अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने बहुत अच्छी तरीके से उतार लिया होगा। लास्ट टाइम के लेक्चर में बेटा चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 1 में रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने डिस्कशन की थी और बड़ी डिटेल में हमने बेटा उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। लिहाजा आज से जो है हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम को स्टार्ट करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है बेटे दैट इज लॉगरिथम। That is the second chapter of class 9 सिनबोर्ड एंड लॉगरिथम क्या होता है बेटा? एक छोटी सी शॉर्टकट में मैंने डेफिनेशन लिखी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट के लिहाज से एक दिमाग में बैठ जाए आपके। सो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इनटू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो अगर बेटे लॉगरिथम के बारे में कभी आपसे कोई पूछे इन शॉर्टकट अगर में हम बात करें इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करने की और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज करने की। हमें जरूरत कब पड़ी इस लॉगरिथम की? हमें बेटा तब जरूरत पड़ी जब बहुत ज्यादा लार्ज किस्म की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जब हमारे पास आती है। सो बेटा उसको करने के लिए हमें फिर लॉगरिथम में चेंज करना पड़ता है ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें हमारे पास एक एग्जांपल हो और एग्जांपल क्या हो कि हमारे पास एक नंबर हो और उसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल 5832 मल्टीप्लाई बाय 962925 डिवाइडेड बाय 2395। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी इस तरह एक नंबर हो सकता है। सो इन दो नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है ये बहुत बड़ी है बेटा, बहुत बड़े नंबर है। सो इनको पहले मल्टीप्लाई करना फिर इनको जो है ना इससे डिवाइड करना काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। दैट इज वाई हम इसको क्या करते हैं, हम इसको बना देते हैं एक्सपोनेंट में चेंज कर देते हैं 10 की पावर्स में। इसको भी एक्सपोनेंट में चेंज कर देते हैं, इसको भी एक्सपोनेंट में चेंज कर देते हैं एंड इसको भी एक्सपोनेंट में चेंज कर देते हैं। एंड ये जो एक्सपोनेंट के अंदर चेंज करना है बेटे दैट इज बेसिकली लॉगरिथम का फंक्शन होता है जिसे आप कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन, इन शॉर्टकट भी इसको कहते हैं। सो साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। सो साइंटिफिक नोटेशन किसको कहते हैं? ये जो आप 10 की पावर में इसको चेंज करते हैं। लाइक दिस मैं इन शॉर्टकट इसकी डेफिनेशन के सामने लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि 10 की पावर n जो है यही दरअसल क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन होती है, ठीक है। सो आप इस पूरे बड़े बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं एंड आप फिर उसको जो है बाय यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टीज उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटे। सो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बेटे बेसिकली इज द शॉर्टकट या यूं कह लो कि इट इज अ मेथड और टू राइट अ लार्ज और अ वेरी स्मॉल नंबर इन इजी फॉर्म। आई मीन साइंटिफिक नोटेशन क्या करता है, किसी भी बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा बड़े नंबर को या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल की डेफिनेशन इसकी मैं बता देता हूँ, साथ साथ हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसकी। तो अगर एग्जाम्पल हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एक वैल्यू लिखी हो लाइक दिस 125600000 एंड लाइक दिस सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो ये वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी है बेटा, आप इसको नॉर्मली रीड करने में काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इस बड़ी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देते हैं और चेंज करते ये जो है इजी हो जाता है रीड करना। चेंज कैसे करते हैं बेटा? इसके लिए दो रूल है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहली चीज जो देखनी है वो है नंबर के अंदर डेसिमल का देखना, ठीक है, कि डेसिमल का है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर है तो उसमें डेसिमल यकीनन आप जानते हैं कि लास्ट में लाई करता है। जब किसी भी नंबर में आपको डेसिमल नजर ना आए तो इट्स मीन के वो लास्ट में, ठीक है। तो अगर इसके लास्ट में डेसिमल मौजूद है तो आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन का रूल है, दो चीजें याद रखनी है आपने। पहली चीज, ये जो डेसिमल है ये एक ही नंबर के बाद होना चाहिए। ये कितने नंबर के बाद है? बहुत सारे नंबर्स के बाद है। रूल्स के मुताबिक साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि ये पॉइंट एक ही नंबर के बाद होना चाहिए और वो जिस नंबर के बाद हो वो जीरो के अलावा होना चाहिए। आई मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है इस पॉइंट को होना चाहिए यहां पर, ठीक है। और जब इस पॉइंट को आप यहां पर मूव कराएंगे ये क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नोटेशन। सो लेट्स सी, मैं आपको चेंज करके दे देता हूं। फॉर एग्जांपल इसको मैं ला रहा हूं 1 के पास, तो कितनी बार मूव करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बन जाएगा 1.25। और अगर ये जीरोस लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, और आप इसके साथ लिख दोगे एक्सपोनेंट की पावर 8।
देखो बेटा, ये जो हमारे पास दरअसल बना है, ये 10 की पावर 8, ये दरअसल काम की चीज है। ये कैसे बनती है? ये मूवमेंट ऑफ डेसिमल से बनती है। अगर ये डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करे तो इसकी पावर पॉजिटिव होती है, और अगर यही डेसिमल राइट की तरफ मूव करे तो इसकी पावर नेगेटिव बनती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर ये जो डेसिमल है, ये जो पॉइंट है, अगर बेटे ये लेफ्ट की तरफ मूव करे, सो इस एरो से आप पहचान लेना बेटा, इसकी पावर हमेशा क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। और अगर इसको आप मूव करेंगे टू द राइट, सो ये हमेशा नेगेटिव देगी। और इस पॉजिटिव का मतलब क्या है? प्लस, और इस नेगेटिव का मतलब है माइनस। ठीक है, ये माइनस दरअसल है क्या? ये आप इस 10 की जो पावर है ना, जो 8 है, इसकी पावर दरअसल पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड करती है। अगर नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो तो इसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, और अगर ये बहुत ज्यादा छोटा नंबर हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी दूसरी एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ लिखा हो 0.00000015, और भी बहुत सारे छोटे नंबर हो सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर है, बहुत ज्यादा छोटा नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद काफी जीरोस बाद जो है नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। अब इसको भी रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देते। अब इसका जो डेसिमल होगा वो नॉन जीरो नंबर की तरफ जाएगा, यानी जीरो के अलावा। और नॉन जीरो नंबर किस तरफ है? राइट की तरफ है, डेसिमल के राइट पर है। उसका मतलब है डेसिमल को आप उस तरफ मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये बन जाएगा 1.5 एक्सपोनेंट की पावर। कितनी बार मूव हुआ है? 1 2 3 4 5 6, और ये एक्सपोनेंट की पावर बन जाएगी -6। -6 क्यों? क्योंकि ये किस तरफ मूव किया है? आपने राइट की तरफ मूव किया है। आई मीन इस तरह खड़े हो जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि राइट हैंड की तरफ हमेशा नेगेटिव पावर बनेगी, एंड लेफ्ट की तरफ हमेशा पॉजिटिव बनेगी। एंड दिस डेसिमल की मूवमेंट से क्या बनता है? साइंटिफिक नोटेशन बनता है। बेटे ये याद रखिएगा, अगर ये आप भूल गए तो फिर आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ में नहीं आएगा, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको समझ में नहीं आएगी। सो इन शॉर्टकट डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डन है बेटा? इसको जल्दी से उतार लें, फिर हम आगे आपको मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके बेटे, सो आपने इंफॉर्मेशन जान ली कि व्हाट इज लॉगरिथम, एंड नाउ लॉगरिथम के बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन जानते हैं कि क्या इसकी मजीद जो है हिस्ट्री है और कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। सो बेटे याद रखिएगा कि कुछ मेन मैथमेटिशियन ने इस लॉगरिथम के अंदर काम किए। सबसे पहले जो है इस लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करने वाला एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, और मुस्लिम साइंटिस्ट जिसका नाम अल ख्वाज़मी है। मूसा मोहम्मद अल ख्वाज़मी समथिंग इस तरह एक नाम है, लेकिन शॉर्टकट में इसका नाम अल ख्वाज़मी है। ठीक है, सो अल ख्वाज़मी, स्पेलिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, अल ख्वाज़मी। इसके अलावा बेटे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला तो अल ख्वाज़मी होंगे, जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट है। इसके बाद मजीद दो और साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किए, जिसमें सेकंड नाम पर है इसमें जॉन नेफर। ठीक है, और जॉन नेफर ने क्या किया, जब फर्स्ट टाइम लॉग इंट्रोड्यूस हो गया और कुछ ना कुछ काम लॉगरिथम पर हो गया, सो उसको मॉडिफाई करने के लिए तकरीबन कोई 17वीं सदी के अंदर, 17th सेंचुरी के अंदर, ये जो जॉन नेफर है ये आया, उसने मजीद लॉग के अंदर काम किया। और काम क्या किया कि उस लॉग के अंदर इसने बेस ई इस्तेमाल की। इसने क्या किया? इसने उस लॉग के अंदर बेस ई इस्तेमाल कर ली, बेस ई। ठीक है, इतना याद रखना है, बेस इसने ई इस्तेमाल की। और ये ई क्या है? इस ई का अपना नाम है एक्सपोनेंशियल। क्या नाम है? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसका नाम एक्सपोनेंशियल है, और ये जॉन नेफर ने लॉग की बेस रखी। ठीक है, पहली बात, इस ई की एक अपनी वैल्यू भी है, और जो कि तकरीबन अप्रोक्सीमेट 2.718 समथिंग इस तरह वैल्यू होती है। ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है, एंड इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो साथ साथ जो बातें बता रहा हूं बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, एंड दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से पता होगा तो आगे एक्सरसाइज में आपको कोई मसला नहीं होगा। वंस अगेन, अल ख्वाज़मी ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया, फिर जॉन नेफर ने 17वीं सदी में मजीद इस पर काम किया। उसने बेस ई एक्सपोनेंशियल रखकर, जिसकी वैल्यू तकरीबन 2.788 है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये इंशाल्लाह एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। बस इतना आपने याद रखना कि किस किसने काम किया। थर्ड एक और इसमें जो है मैथमेटिशियन ने काम किया, और उसका नाम है हेनरी ब्रिग्स। ठीक है,
हेनरी ब्रिग्स जो है उसका नाम है, और ये भी एक इंग्लिश साइंटिस्ट है। जॉन नेफर भी एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है। सो इसने क्या किया, इसने ये तकरीबन इस जॉन नेफर से पहले जो है वो हेनरी ब्रिग्स आया था 1631 में, 16 सेंचुरी 1631 सेंचुरी में। सो इसमें जब ये आया, ये भी तकरीबन 17वीं सदी है, ये भी 17वीं सदी है, दोनों 17वीं सदी के मैथमेटिशियन है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसकी बेस को चेंज कर दिया। बेस चेंज करने पर क्या हुआ, इन्होंने बेस को 10 रख दिया। ठीक है, अब बेस 10 पर क्या वैल्यू होती है, ई पर क्या वैल्यू होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो बेस 10 रखकर इसने इसको चेंज किया। ठीक है, बेस 10, बेस ई रखने पर इसका नाम कुछ और होता है, बेस 10 रखने पर इसका नाम कुछ और होता है। क्या होता है वही हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि दो किस्म के लॉग होते हैं, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसलिए और सुनना। एक होता है नेचुरल लॉग, और दूसरा हमारे पास होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग, ठीक है, एक नेचुरल लॉग और एक कॉमन लॉग। ये जो नेचुरल लॉग है ना बेटे, ये दरअसल इसकी बेस ई होती है, इसको एक्सपोनेंशियल बेस ई रखते हैं। इसको ln से जाहिर करते हैं, ln, और इसके साथ क्या होता है, ई होता है, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है ln ई पर इसकी वैल्यू 1 है। सही है। एंड सिमिलरली कॉमन लॉग को LOG से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी बेस हमेशा 10 होती है, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या आती है, 10 पर मैक्सिमम आती है, 1 आती है। सो एमसीक्यूज में आता है इस तरह है कि द बेस ऑफ द नेचुरल लॉग इज डैश, सो द बेस ऑफ द नेचुरल लॉग इज ई। ये जो ई है ना, ये वाला, ये नेचुरल लॉग की बेस है। एंड सिमिलरली कॉमन लॉग जिसकी बेस क्या हो, 10, तो इसका एमसीक्यूज आता है द बेस ऑफ द कॉमन लॉग इज सिंपल 10। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है बेटा, जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। इंशाल्लाह एक्सरसाइज में जो है हम मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। एक दो बातें और आपने बेटे याद रखनी है। एक तो साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर लिया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ 125269000, इस तरह कोई नंबर ले लें। ये जो नंबर है इसको स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह जरा देख लीजिएगा बेटे। और इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, यानी डेसिमल को देखकर जब आप इसको चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन जाएगा 1.252690 पॉइंट एक्सपोनेंट की पावर +6। 1 2 3 4 5 6 7, 7 की पावर 7 बन जाएगी। ठीक है, तो जब इसकी पावर इस तरह बन जाएगी, इस पूरे को पढ़ते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 1.252690 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट की पावर 10, इस तरह नहीं। एक्सपोनेंट, इस पूरे को ही एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज एक्सपोनेंट 7। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जैसे मैंने आपको अभी भी बता दी। सो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन। तो आप स्टैंडर्ड नोटेशन से ये साइंटिफिक नोटेशन बना सकते हो, और साइंटिफिक नोटेशन से वापस स्टैंडर्ड नोटेशन बना सकते हो। तो ये दोनों इंशाल्लाह हमारी पहली एक्सरसाइज में यही डिस्कशन होगी, किस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में और स्टैंडर्ड नोटेशन को वापस से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। तो बेटा उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो बेटा वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस भी आप तक पहुंच सके और उससे आप फायदा उठा सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा बेटा, ताकि उनको भी फायदा हो इससे, और जो है मजीद कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो जान सके। और इसके अलावा बेटा आपको बताते चले कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम फिजिक्स का, केमिस्ट्री के जो है इंफॉर्मेशन कोर्स वगैरह जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेटे हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल पर भी, और हमारे दूसरे चैनल जो हमने बनाया है सो उस पर भी, जिसका नाम BZ साइंस अकेडमी है। सो आप दोनों में हमारे साथ रहिएगा बेटा। जून जुलाई की छुट्टियों में हम इंशाल्लाह बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। सो आप लाजमी तौर पर हमारे साथ रहिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहे और सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।